जय जिनेन्द्र। अपर महाविदेह की वित्सोका नगरी में एक बल नाम का धर्मात्मा राजा हुआ। आकृति से वह मानव था, किंतु गुणों से वह देवता ही था। बड़ा ही सरल, विनम्र, संयमी और दयालु बल राजा के एक पुत्र था। राजा ने उसका नाम महाबल रखा। महाबल के 6 राजकुमार घनिष्ठ मित्र थे। 6 मित्रों के नाम थे अचल, धरण, पूरन, वसु, वैश्रवण और अभिचंद्र। बचपन से ही वे गुरुकुल में साथ में खेले कूदे, साथ रहते, साथ खाते पीते। महाबल राजा बना। उधर 6 मित्र भी क्रमशः अपने अपने राज्य के कर्णधार बने, किंतु फिर भी मित्रता का सूत्र ज्यों का त्यों जुड़ा रहा। पौर्ण अवस्था आने पर महाबल को वैराग्य हुआ। संसार त्याग कर दीक्षा लेने का विचार किया। 6 मित्रों को उसने अपना विचार बताया तो वे बोल पड़े, जिस पथ पर एक चलेगा उस पर सब चलेंगे। एक के लिए सब और सबके लिए एक, यही हमारी मित्रता का अटल सिद्धांत है। संसार के आनंद उपभोग में हम सब साथ रहे हैं तो आत्म कल्याण करने में भी साथ ही रहेंगे। इस प्रकार सबने दृढ़ निश्चय किया और महाबल तथा 6 मित्र धर्मघोष नाम के मुनि के पास दीक्षित हो गए। दीक्षा लेने के बाद 7 मुनियों ने विचार किया, हम अब तक साथ साथ रहते आए हैं, प्रत्येक कार्य 7 मिलकर करते रहे हैं, तो अब धर्म साधना, तपश्चरण आदि भी एक समान और एक साथ करना चाहिए। सबने इस निश्चय के अनुसार तपस्या प्रारंभ कर दी। महाबल मुनि के मन में विचार उठा, सभी मित्र यदि समान तप करेंगे तो फिर मेरी विशेषता क्या रहेगी। मुझे कुछ विशेष तप करना चाहिए, किंतु कैसे। सबने एक समान तप करने का निश्चय किया है। यदि मैं अधिक तप का पचकान करूँगा तो वे भी करेंगे। इस प्रकार मुनि महाबल के मन में कुछ विशेषता की भावना जाग गई। मित्रता समानता की भूमि पर चलती है। विशेषता की भावना आएगी, मित्रता में धोखा और कपट के गड्ढे पड़ जाते हैं। 7 मुनियों ने उपवास किया। 6 तो पारना की भिक्षा लेने गए। महाबल मुनि चुपचाप बैठे रहे। मुनि आए, उन्हें पारना करने के लिए निमंत्रण किया तो वे बोले, आज मैं पारना नहीं करूँगा। साथी मुनि चकित होकर बोले, आप पहले हमें कहते, हम भी नहीं करते। हमारा तो संकल्प है साथ साथ तप करना। मुनि महाबल उन्हें मीठी भाषा में समझाते, नहीं, तुम पारना करो, मेरे लिए मत रुको। भिक्षा के लिए गए थे, भिक्षा लेकर आए हो तो इसका उपयोग करना ही पड़ेगा। साथी मुनि मन मसोस कर रह जाते। आखिर बड़े के नाते उनका आदेश भी सिरोधार्य करना पड़ता। मुनि महाबल अपनी ज्येष्ठता और चतुरता के कारण इस प्रकार छिपाकर कपट करके तप साधना की प्रतिस्पर्धा में मित्रों से आगे बढ़ते चले गए। किंतु कपट आखिर पाप है, चाहे वह पाप के लिए किया जाए अथवा भोग के लिए, चाहे मुनि हो या गृहस्थ। कपट और वह भी मित्रों के साथ कितना अनर्थकारी होता है मुनि महाबल जानते थे, पर तप के द्वारा विशिष्टता प्राप्त करने के लोभ में उनकी भावना, उनका ज्ञान गलत दिशा में मुड़ गया। अमृत से भरे कलश में जहर मिल गया। मुनि महाबल के बेला करने पर साथी मुनि भी बेला कर लेते तो महाबल मुनि उन्हें कैसे भी फुसलाकर पारना करवा देते और स्वयं तेला कर लेते। इस प्रकार तपस्या में प्रतिस्पर्धा के साथ आगे बढ़ते। कठोर से कठोर और दीर्घकालीन तपस्या, प्रतिमा और अभिग्रह आदि करके इस जन्म में
महाबल मुनि ने तीर्थंकर गोत्र का उपार्जन भी किया तो तप में मायाचार के कारण स्त्री वेद का बंध भी। अंतिम समय में अनशन आदि के द्वारा समाधि मरण प्राप्त कर सातों मुनि वैजयंत नामक अनुत्तर विमान स्वर्ग में गए। कपट करने के कारण आगे जाकर महाबल मुनि स्त्री तीर्थंकर के रूप में हमारे 19वें तीर्थंकर श्री मणिनाथ जी बने। जय जिनेन्द्र।